Okay. Hi, everyone. Good evening and welcome. जी गुड इवनिंग सर। Going KP astrology course, and आज हमने देखिए 2 क्लासेस पहले प्रेडिक्शन शुरू कर दिया था, बट देन जैसा हमने बताया उसके पहले दिन आई रियलाइज्ड कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ और क्लियर कर लें। एक तो रूलिंग प्लैनेट्स और होरेरी के जो रूल्स हैं वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा, रूल्स ऑफ होरेरी। एंड एक बहुत आज का लेसन जो है ना, बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं उसमें बताऊंगा, मे बी आपको और कहीं शायद नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान से आज देखिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ हाउ राहु एंड केतु एक्ट इन केपी एस्ट्रोलॉजी, हाउ राहु एंड केतु एक्ट, and how any planet sitting in the star or sub of Rahu Ketu they act when when while giving results. तो ये बहुत important concept है। How Rahu and Ketu will act तो आपको केपी के lessons में, केपी के books में मिल जाएंगे। But how planets sitting in their star, their nakshatra or their sub, how those planets will act, ये आपको शायद अमूमन किताबों में नहीं मिलेगा, अमूमन किताबों में नहीं मिलेगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द कस्पल इंटरलिंक्स थियरी। ओके, विच वर्क्स, वो काम करता है। और जैसे एज वी गो अलोंग आपको हम समझाते जाएंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आप देखिएगा, राहु एंड केतु जो है ना, राहु एंड केतु के सिग्निफिकेशंस कई बार क्या होता है कि दे आर सो दे बिकम सो पावरफुल। ये ऑलमोस्ट राहु एंड केतु के कई बार सिग्निफिकेशन सारे 12 हाउसेस के हो जाते हैं। और प्लैनेट्स जो उनके स्टार में या उनके सब में बैठे हैं, उनके भी बहुत मल्टीपल जो है, उनके भी मल्टीपल सिग्निफिकेशन हो जाते हैं। तो राहु और केतु का वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, राहु एंड केतु दे डोंट फॉर्म ऑफ दे डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। राहु और केतु में, एंड नाइदर डू दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ओके, जिसके ऊपर की हमारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। राहु एंड केतु बेसिकली एक्चुअली दे आर हमारे इंडियन एंशियंट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु एंड केतु का कॉन्सेप्ट है, ये शैडो प्लैनेट्स माने जाते हैं। दे आर शैडो प्लैनेट्स, बट उनका कॉन्सेप्ट है और वो काम करते हैं राहु केतु तो। इवन इवन नॉन लर्नर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या जो जिसने भी ज्योतिष के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं या विश्वास करते हैं या अपनी पत्री दिखाते हैं, तो आप सुनते होंगे पंडित जी बोलते होंगे कि राहु चल रहा है आपका, केतु चल रहा है आपका। तो राहु केतु आर वेरी मच देयर इन इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक ऑफ राहु एंड केतु। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। और एक एग्जाम्पल भी मैं, लाइव केस भी मैं के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं राइट अप खोल रहा हूँ राहु और केतु के ऊपर। ओके, सो
I have opened the graphic, the write-up, and it's in front of you. We are studying two things. आप ध्यान रखिएगा. Special status slash significations of Rahu and Ketu. आज हम दो चीजें पढ़ रहे हैं. एक तो Rahu and Ketu as planets, we'll treat them as planets. Although astronomy में वो physical planets नहीं है. They are not physical planets in the true sense of the term. Okay, they don't find a place in astronomy or in the solar system. आज हम पढ़ रहे हैं special status significations of Rahu and Ketu, how they act, okay, in giving results. And the second thing that we will study related to Rahu and Ketu is how any planet that is connected with Rahu and Ketu, that means any planet which is sitting in the nakshatra or the star of Rahu and Ketu or the sub of Rahu and Ketu will act, okay, will how they will give results vis-a-vis in connection with Rahu and Ketu. तो देखिए राहु एंड केतु, जैसा मैंने बताया आपको, मैं पढ़ रहा हूं जो लिखा है मैंने. राहु एंड केतु आर नॉट प्लैनेट्स in the true sense of the term, or we may say that they do not find a place in astronomy as do other planets. Okay, all the other 7 planets, you know, right from sun to Jupiter, sun to Mercury, in the hierarchy of the Vimshottari Dasha. They are physical planets, okay, जो कि हमारे solar system में है. They do not find a place in Western astrology also. They are essentially shadow planets acknowledged and forming a part of Hindu astrology, and their efficacy as astrological tools have been proven in Hindu astrology through empirical research. Empirical research का मतलब होता है, only after, कई cases, live studies cases को देखने के बाद कि हाँ राहु केतु, they do have an impact on the life or on the horoscope of an individual or on the karma of an individual. Being special in nature, okay, they have a special status too in astrology and are different from other planets in so far as their significations are concerned. Both these planets give their results in the following manner as per the rules of KP. Every planet आपको पता है वो कैसे रिजल्ट देता है. This we already know. कि सबसे पहले वो अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा. कोई भी प्लैनेट जहां उसका नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में या हाउस में सिचुएटेड है, उसके बाद वो जिस हाउस का ऑक्यूपेंट है. दिस इज इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, लेवल 1 2 3 4. सबसे पहले अपने नक्षत्र लॉर्ड का, उसके बाद अपने ऑक्यूपेशन का जिस हाउस में बैठा है, उसके बाद अपने ओनर के स्टार का रिजल्ट देगा यानी क्या मतलब, या उसके जिस प्लैनेट में बैठा है उसका जो लॉर्ड है उसके स्टार में जो प्लैनेट बैठा है उसका रिजल्ट देगा. Rahu and Ketu will also, as normal planets, give the result of what I have just told you or what we have already studied. They will also act as normal planets, but in addition they have some other significations also. Number 1, Rahu and Ketu will first give the result of the planet they are conjunct with. This is common to all planets. So this is at par with all other planets. Any planet also is tinted by a rapt conjunction with any other planet. Okay, कोई planet sun और मान लीजिए वीनस बैठे हुए बिल्कुल सट करके, तो वो एक दूसरे का रिजल्ट जो है को टिंट करेंगे, एक दूसरे का रिजल्ट दे सकते हैं. Number 1. Then they will give the result of the planets they are aspected by. This is not established. Okay, ये कृष्णमूर्ति जी ने कहा था तो मैं पढ़ा देता हूँ, but this is not established और इसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ.
क्योंकि empirical research does not prove this. And after some time, you will see in the books of Krishnamurti ji also that he has stopped referring to this rule. शुरू में उन्होंने शुरू जब किया था तो उनके बुक्स में राहु केतु को लेकर के ये रूल दिया हुआ था, बट ग्रेजुअली उन्होंने भी इसको छोड़ दिया. Then they give the result of the house occupied by their star lord, like any other planet. Any other planet will give the result of, where its star lord, its nakshatra lord is situated. This we all know. Then they give the result of the house owned by their star lord. This again is like any other planet. Then they give the result of the lord of the Rashi occupied by them. ये special signification है राहु and केतु का. Special signification को यूं समझिए कि जैसे हम मून की बात कर ले, मान लीजिए, ठीक है, चंद्रमा किसका किसका रिजल्ट देगा? चंद्रमा रिजल्ट देगा, आप लोग बताइए इसमें किसका किसका रिजल्ट चंद्रमा देगा? एनीवन? फर्स्टली चंद्रमा किसका रिजल्ट देगा? जिस हाउस में बैठा है उसका रिजल्ट देगा, और जिस हाउस का लॉर्ड है उसको उस हाउस का रिजल्ट देगा. ठीक है, जहां बैठा है उस हाउस का देगा, जहां इसका नक्षत्र लॉर्ड बैठा है उसका देगा. ठीक है, जी हाँ. इसका नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस को ओन करता है उसका देगा. तो ये नॉर्मल रिजल्ट केपी के रूल्स के हिसाब से चंद्रमा देगा. बट क्या चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है? किस मिथुन राशि. हाँ, मिथुन राशि. मिथुन राशि. हु इज द लॉर्ड ऑफ मिथुन राशि? बुध. Mercury. Will moon in any manner in this horoscope give the result of what? Mercury. कोई कनेक्शन है क्या? As per KP, there is no connection. Yeah. So what Mercury will give the results अपने हिसाब से, but moon, Mercury जो result देगा वो moon नहीं देगा. Okay. So where I am coming from and where I am going to is, now you take Rahu. Rahu will act as any other planet, like you just described for moon. Rahu will give the result of, where it is sitting, where its nakshatra lord is sitting, the house that its nakshatra lord, owns, all that Rahu will give. But additionally, where is Rahu sitting? In which Rashi is Rahu sitting? Taurus. Who is the lord of Taurus? Venus. So here, Rahu, it goes for Ketu also. Okay, whatever, जो भी राहु के बारे हम बात करेंगे या केतु के बारे बात करेंगे वो म्यूचुअल है, दोनों. राहु भी वैसे ही देगा. तो यहाँ राहु अपने साइन लॉर्ड, यानी कि जहां बैठा है उसके साइन लॉर्ड के सारे रिजल्ट देगा अपने दशा अंतर दशा में. तो अपना जो इसके एडिशनल अपने जो इसके रिजल्ट्स हैं 3-4, उसके अलावा जो भी वीनस रिजल्ट प्रॉमिस करता है वो सारा राहु अपने दशा अंतर दशा में वीनस के भी रिजल्ट देगा. वो एग्जाम्पल से मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा. ठीक है. सो दिस इज अ स्पेशल स्टेटस ऑफ राहु एंड केतु. ओके. Okay, so this is, then they give the result of the house owned, sorry, number 5. Then they give the results of the lord of the Rashi occupied by them. They will of course give the result of the cusps whose untenanted cuspal sublords they become. वो अलग चीज है. वो untenanted cuspal sublord का हम पढ़ चुके हैं कि cuspal sublord अगर कोई untenanted planet बन जाता है तो उस cusp का रिजल्ट देता है. So this is special signification of Rahu है. ये अपने राशि लॉर्ड का वो फल देगा. ठीक है, ये स्पेशल सिग्निफिकेशन ऑफ राहु है. एंड केतु.
Okay, now out of the 5 scenarios enumerated above, number 2 is not established or borne out through empirical research, as I told you about the aspected part. Okay, So what do you mean by aspected by? aspected by means यहाँ राहु के ऊपर किसका किसका एस्पेक्ट है, देखिए, इफ यू रिमेम्बर व्हाट एस्पेक्ट्स आर. चलिए ठीक है, वीनस का एस्पेक्ट है राहु के ऊपर, ठीक है, वीनस का है. So, Opposite. वीनस, चलो वीनस मान लीजिए कोई और यहाँ पर प्लैनेट होता, केतु और राहु का एक दूसरे पे नहीं, कोई और मान लीजिए यहाँ प्लैनेट होता, XYZ कोई प्लैनेट होता, तो एक रूल कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि यहाँ से 7th एस्पेक्ट, कोई भी प्लैनेट अगर राहु पे करेगा तो राहु इस प्लैनेट का भी रिजल्ट देगा. तो ये एम्पिरिकली जो है ना, ये इट इज नॉट फाउंड टू वर्क. ओके, सो इसको हम नहीं मान. एस्पेक्टेड मतलब एस्पेक्ट हम पढ़ चुके हैं. Opposite. ऐसा है ना, आप लोग प्लीज थोड़ा सा, मैं रिवीजन क्लास अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास कर दूंगा, रिवीजन क्लास बिफोर एडवांसिंग, सारा कुछ उसमें कवर कर देंगे. लेकिन ये अब when we are reaching predictions, then you should know what aspects are. Okay, and that is why again and again मैं बोलता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी है. Aspect is one of the very, it's, I mean, the concept of aspect is one of the very simple concepts of astrology. रटने की भी जरूरत नहीं, उसमें समझना होता है. आप, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को एस्पेक्ट्स. Okay, out of the 5 scenarios enumerated above, number 2 is not established or borne out through empirical research. The other situations are found to be time tested, albeit not in the order of strength as mentioned above. ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, जो राहु किसका पहले सबसे रिजल्ट देगा, ये वो मतलब इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ का हायरार्की वाला चक्कर नहीं है. वो राहु कभी भी किसी का भी रिजल्ट दे सकता है इन रूल्स के मुताबिक, साइमल्टेनियसली भी दे सकता है. ठीक है. It is found that in practice both the planets endow a native with all the results as described above simultaneously. In the example chart, Rahu will give results in the following manner. Results of promise of Saturn on account of conjunction. देखिए, what is conjunction? देखिए यहाँ देखिए, राहु कितने डिग्री पे और सैटर्न कितने डिग्री पे है? राहु 10 पे और सैटर्न 11 सेम राशि में है. राहु सैटर्न का भी रिजल्ट, ठीक है. हाँ, सॉरी, कंजंक्शन एनीवन, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है. Okay, results of promise of Saturn on account of conjunction. The result of the house occupied by Sun, that is the 6th house, as Sun is stationed there. Okay, why Sun? Why Sun? Tell me. सन के स्टार में जो है ना राहु है, ठीक है. सन के स्टार में राहु है. Okay. Results of the house occupied by Sun, that is the 6th house. The Sun is stationed there. Result of the house owned by its star lord Sun. Which house does Sun's its Sun? Which house does Sun own in this horoscope? 4th house. 4th house. 4th house. So give the result of the 4th house. Results promised by Venus, Lord of the Rasi, Taurus, occupied by Rahu. Okay. So Venus का मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि टॉरस में राहु बैठा हुआ है, तो वीनस के जो भी प्रोमिसेस हैं एज पर रूल्स ऑफ केपी, वो भी सारे रिजल्ट्स जो है राहु देगा. सो यू सी व्हाट हैपेंस एट टाइम्स इन सो मेनी हॉरोस्कोप्स, यू विल सी दैट राहु एंड केतु दे बिकम सॉर्ट ऑफ ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल. वो कई बार तो 12 के 12 राशियों का रिजल्ट वो देने के की काबिलियत जो है ना उनके अंदर आ जाती है, ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ एक्वायर कर लेते हैं वो.
Okay, now let us try and understand which are the houses that Rahu would be signifying by way of behaving as any other planet and by way of representing a planet. फिर से मैं repeat कर रहा हूँ आप लोग समझाने के लिए. Behaving as any other planet would do as per KP rules. Rahu would give the result of the house where its star lord is posited. Okay, that is the sixth house. Rahu is in 10 degrees in the nakshatra of sun. 10 degrees ये कृतिका में है. ठीक है, कृतिका is owned by sun. और sun कहाँ situated है? 6th house में है. तो राहु का सन लॉर्ड, ये स्टार लॉर्ड, नक्षत्रा लॉर्ड 6th हाउस में है. तो एज अ नॉर्मल प्लैनेट राहु 6th हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देगा, like any other planet does. Okay, behaving as any other planet would do as per KP, Rahu would give the result of the house where its star lord sun is positive. That is the 6th house. Okay, then of the house owned by its star lord. Which house number does sun own? Sun किस house का? fourth house. Fourth का देगा. Okay, 4th house. And the house where Rahu is placed, that is an occupant. Occupant का सभी लेते हैं, तो that is the result of the first house. First house में Rahu बैठा हुआ है, देखिए, of the first house. These are the stellar significations of Rahu. The quality of the result, of course, always is to be decided by the significations of sublord of Rahu. Normal simple rule. Okay, जो भी result देगा उसको qualify करेगा उसका sublord. Okay, now number 2, behaving like any other planet, the rules of conjunction, Rahu would give the results of Saturn. That is, Saturn promises the results of its star lord moons. जो भी Saturn promise करता है वो आप लोग अब समझ चुके हैं कौन सा planet कैसे result देगा. तो Saturn क्या क्या promise करता है? Saturn promises the result of its star lord moon's position in second. तो कंजंक्शन की वजह से राहु सेकंड का भी देगा. ओनरशिप ऑफ मून, दैट इज 3rd हाउस. Saturn occupies 1st house and the houses owned by Saturn 9th and 10th. The quality of the results would depend on the significations of the sublord of Saturn also. ठीक है, तो इसको आपको मिंगल करके मर्ज करके देखना है. राहु देखिए, अब राहु के कितने सारे सिग्निफिकेशंस होते जा रहे हैं. ठीक है, however the sublord of Rahu would also play a role. So now as an astrologer, you know, आपको दोनों के sublords को मर्ज करके मिंगल करके you have to come to a conclusion कि कब क्या रिजल्ट हमें मिलेगा. सैटर्न के पीरियड में तो सैटर्न का मिलेगा, राहु जब अपने पीरियड में गएगा वो सैटर्न का भी रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें राहु का भी सबलॉर्ड विल प्ले अ रोल, सैटर्न का भी सबलॉर्ड विल प्ले अ रोल. ओके, थर्ड, Rahu by sitting in Taurus represents Venus, so would give all the results that are promised by Venus. That is, Venus sitting in the star of Mercury will give the result of the 5th, where Mercury is sitting. 2nd and 5th, which Mercury owns. 7th, where Venus is sitting, and 1st and 6th, that Venus owns. Quality of the results will, of course, again depend upon the sublord of Venus and the lord of the. So you see now how many कितने सारे houses का result जो है राहु के जिम में आ रहे हैं. So Rahu in toto, that means in total signifies 6th, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 1st, 9th, 10th. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Directly as a planet. And 5th, 2nd, 5th, 7th, 1st, 6th. तो ये मतलब 8, 10, 11 राहु सभी का रिजल्ट देगा. Through Venus, the planet it represents. The same formula would apply for delineating the significations of Ketu. We can see how powerful both Rahu and Ketu can become. In fact, Rahu and Ketu give the results of the planet they represent more strongly than the represented planet itself. ये ध्यान रखिएगा हमेशा.
when there is a choice, केसेस आएंगे जबकि राहु और इस प्लैनेट को रिजल्ट का दे रहा है, खास करके रूलिंग प्लैनेट्स में जब हमको चूज करना होता है, देन वी चूज द नोड. राहु एंड केतु आर कॉल्ड नोड्स. नोड उनको बोलते हैं. तो ये राहु एंड केतु के सिग्निफिकेशंस हैं. इसमें थोड़ा सा केपी एस्ट्रोलॉजर्स को माथा पच्ची ज्यादा करनी पड़ती है. ठीक है. तो these are rules of राहु एंड केतु. Any confusion anywhere, please पूछ लीजिए before we proceed. Sir, I have a small question. Yeah, tell me. If the sublord of Rahu is also Rahu, then how do we deal in it? Very good. Sublord of राहु is sublord. राहु तो राहु जो रिजल्ट दे रहा है वही उसका sublord देगा. और No, how will you determine the quality of the result? That's what I'm asking. no, that will depend on the case that we are talking about. No, see what Rahu का significations कैसा है ना. What is the role of the sublord? Role of the sublord is to define the quality of the result. Correct. If the signification is negative, results will be negative. If the significations are positive, results will be positive. Suppose marriage है. Okay. Marriage अगर दिखा रहा है, Rahu is signifying, comes as a significator, and it is as sublord. It is signifying the 6th house, and it could deny marriage or Marriage. disrupt marriage. No. Do we have to take a sublord in that case? That's my question actually. In case sublord is the same as a planet itself, Yeah. Do we have to take sublord? No. Sublord. Sublord वो अभी छोड़ दीजिए आप. Don't get into that. Okay, sublord. See, I'll tell you one thing. Where don't मत जाइए sublord में. अभी जाइएगा तो फिर वो उसके rules CIL के बहुत different. They are totally different. And one thing, my dear, who's speaking, please? I can't, man, देख नहीं पा. I see. I am Ramesh Subramanian. Ramesh Subramanian. Yeah. Ramesh, let me Yeah. tell you one thing, and not only to you, to all those Okay. doing this class or all who are with me, I can teach you CIL, okay? As it is, as it is Krishnamurti Paddhati itself, because of the sublord concepts, it requires a time of birth accuracy Okay. up to 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, okay? Okay. Like, for example, I'll tell you. Now, yesterday, the swearing in of the BJP government took place, okay? The Correct. swearing was at 7:23 as per the time that I noted from the television. Some astrologers have noted 7:25, okay? Now, if 7:26, the sublord of the ascendant changes. 7:26 sublord of the ascendant changes. So what happens, the सारा predictions वो गलत हो जाएगा. If that change sublord is going to make an impact, okay? On the relevant houses connected to the running of the government. Okay. Now in CIL, what Mr. Kullar, I'll just stop the recording. I'll just pause the recording. So I hope you have understood this. I don't think इसमें कुछ ज़्यादा confusion होना नहीं चाहिए. अभी मैं एक example पर भी आऊँगा, example से भी मैं आपको बताऊँगा. तो any questions on this? अच्छा, और मैंने ऐसे तो ये सर जो आपने हमें प्लेनेट जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लेनेट सिग्निफिकेशन है, वहां पे सारी हमें सिग्निफिकेशन मिल तो सकती है. राहु और केतु की भी जो आप सारी समझा रहे हैं हमें आप. एस्ट्रोलॉजी में आपको CIL चार्ट भी मिलता है. जी हाँ. उसमें कस्टमर इंटेलिजेंस का भी चार्ट मिलता है. ओके, सो और मैंने आप लोगों से कहा है, some people I get the feeling though
they not be expressing it very, very candidly, और नहीं वो express करते हैं. अगर किसी को कोई कभी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए आधे एक घंटे का, तो जिस दिन 3-4 दिन बीच में हम लोग फ्री रहते हैं, हम कर सकते हैं. किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं कर सकता हूँ, 1-to-1 भी कर सकता हूँ. कोई चाहे अगर कंफ्यूजन है तो वी कैन डू इट. आई डोंट वांट पीपल, कई बार क्लास में होता है ना कि हाँ हाँ स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन हमें पता लगता है टीचरों की समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा. एनीवे, चलिए अभी दूसरा देखते हैं. आज वॉल्यूम आ रहा है क्या मेरा? हाँ, आ रहा है. हाँ सर, मेरे पास कुछ केस स्टडीज हैं जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रू एस्ट्रोलॉजी से. तो अगर मुझे उसमें कुछ क्वेरीज होती है तो मैं आपको रीच आउट करूँ क्या? हाँ, बिल्कुल करिए. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. देखिए, अभी तो हमने समझ लिया, ठीक है. वो राहु केतु को हमने समझ लिया, राहु केतु कैसे एक्ट करते हैं. नाउ ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ना आपको शायद किताबों में भी नहीं मिलेगा. और देखिए, रोल ऑफ, अभी हमने पढ़ा कि राहु और केतु एज प्लैनेट्स इन अ हॉरोस्कोप वो कैसे एक्ट करते हैं. अब रोल ऑफ प्लैनेट्स इन द स्टार और सब ऑफ राहु एंड केतु, हाउ डू दे एक्ट. अभी हमने एक चीज पढ़ा ना कि राहु एंड केतु, besides acting as normal planets, they also give the result of their sign lord. Okay, so any planet sitting in the nakshatra or sub of Rahu and Ketu, देखिए, any planet, पहले मैं पढ़ देता हूँ. Any planet sitting in the star or sub of Rahu or Ketu is as good as if it is, misprint है, as if it is in the star or sub of the planets which Rahu and Ketu represent. इसका क्या मतलब हुआ? To understand this, in the example chart, Mars is in the star of Rahu. Mars is in the star of Rahu. Okay, Mars, ये देखिए, ये Mars Gemini में बैठा है, 8 degrees Gemini. It is in the star of Rahu. Okay, so Mars is in the star of Rahu, and assume it is in the sub of Ketu. It is in the sub of Ketu. Assume it is in the sub of Ketu. Then Mars, besides its other signification, will give the results of the house occupied by Rahu and Ketu. ये हमको पता है ना, Rahu and Ketu अपने साइन लॉर्ड का भी रिजल्ट्स देते हैं. तो मार्स अगर राहु के नक्षत्र में बैठा है एंड मार्स राहु का रिजल्ट देगा, तो राहु के मार्स वो सारे रिजल्ट्स देगा जो कि राहु एंड केतु किसी हॉरोस्कोप में प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है पिछले राइटअप में. चलिए, okay, then Mars beside its other thing will give the result of number 1, the house occupied by Rahu and Ketu. Rahu and Ketu जो हाउस को ऑक्यूपाई करते हैं उसका रिजल्ट देंगे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया. और मार्स चूंकि राहु और केतु के स्टार या सब में है, तो मार्स विल गिव ऑल द रिजल्ट्स ऑफ राहु एंड केतु. It is as good as if it is sitting in the star or sub of the planets of Rahu and Ketu. Okay, second, the house occupied and owned by the star lord of Rahu and Ketu. The house occupied and owned by the planet in whose Rashi Rahu and Ketu are sitting. यही जो हमने पढ़ा Rahu and Ketu, तो we are studying the reverse case. In other words, Mars will give all the significations of Rahu and Ketu. Okay. I think Hansika has joined us. She is my old student and she was a part of this KP batch, लेकिन वो join कर नहीं रही थी. Hansika, can you hear me? अभी तो आपको मैंने admit किया है. Anyway. Okay, now illustration of this rule. Okay, इसको एक
रूल को हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं। ये प्रिडिक्शंस आपको, लेकिन मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। डिवोर्स एंड द सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, केस स्टडी 3। मैं मटेरियल तैयार करता हूँ अपने कोर्सेज के लिए, तो उसी में से एक उठा के मैंने डाला है। ये देखिए लेफ्ट साइड में चार्ट है, लेफ्ट साइड में चार्ट है और ये सिग्निफिकेटेड टेबल्स हैं। ये जो यूजुअल होता है कस्पल पोजीशंस एंड प्लैनेटरी पोजीशंस। The seventh cuspal sublord is Mercury. देखिए seventh cuspal sublord is Mercury, which is a dual planet, dual nature planet. एक नियम शादी का ये है कि अगर seventh cuspal sublord dual planet है, dual nature planet है, या फिर it is in the star of a planet which is sitting in a dual house, तो डिवोर्स के चांसेस, मल्टीपल मैरिज के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज मर्करी विच इज अ डुअल। अभी मैं आपको ये डिवोर्स नहीं पढ़ा रहा, खाली राहु और केतु का मैं प्लैनेट सिटिंग इन द स्टार एंड सब ऑफ राहु एंड केतु हाउ दे एक्ट वो दिखा रहा हूं। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज मर्करी विच इज अ डुअल नेचर प्लैनेट। द मैरिज एंडेड इन अ डिवोर्स ड्यूरिंग सैटर्न मर्करी राहु, सैटर्न महादशा, मर्करी अंतरदशा एंड राहु प्रत्यंतरदशा। Besides being a dual nature planet, Mercury, the Antardasha Lord, देखिए Mercury Antardasha Lord है, is in the sub of, it is in the sub of Moon, which is a significator of 1, 7, 10 and 4. Strongly it signifies first and seventh, one a marriage giving planet and the other a marriage negating planet. Okay, first is a marriage negating planet. Mercury is also in the star of Ketu. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मर्करी इज इन द स्टार ऑफ केतु, वो केतु राहु वाला रूल यहाँ आ रहा है। मर्करी इज आल्सो इन द स्टार ऑफ केतु, सो विल एक्ट लाइक केतु, सो विल एक्ट लाइक केतु। अपने कब एक्ट करेगा? अपने दशा अंतरदशा में, मर्करी की अंतरदशा चल रही है, सो विल एक्ट लाइक केतु। एंड केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर देखिए, बिफोर रीडिंग द एडवांस लाइन, केतु यहाँ पर सबसे स्ट्रांगली क्या सिग्निफाई कर रहा है कुछ ऊपर वाले टेबल में, किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है? Sixth house. Sixth house. Sixth house is a divorce giving house. Mercury is also in the star. मरकरी की चल रही है अंतरदशा, लेकिन मरकरी स्टार ऑफ केतु में बैठा हुआ है, सो विल एक्ट लाइक केतु एंड गिव द रिजल्ट ऑफ द सिक्स्थ which केतु signifies, which केतु signifies. Sixth is a negating house. Saturn, the Mahadasha Lord, again signifies first, first, sixth, and seventh. Rahu, the Pratyantar Dasha Lord, signifies 10th, a marriage negating house, and also represents Saturn. So the result यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मर्करी ने कैसे अपने अंतरदशा में डिवोर्स दे दिया। नेचुरल है कि जब ये हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू द history of the married life. Obviously it was a turbulent marriage which ended in a divorce. So Mercury, the Antardasha Lord, is also in the star of Ketu, so will act like Ketu. Whatever Ketu जो भी यहाँ signify करेगा, केतु जो भी यहाँ सिग्निफाई करेगा वो मर्करी देगा अपने अंतरदशा में, या दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। मर्करी इज आल्सो इन द स्टार ऑफ केतु, सो विल एक्ट लाइक केतु एंड गिव द रिजल्ट ऑफ सिक्स्थ व्हिच केतु सिग्निफाइज। सिक्स्थ इज अ नेगेटिंग हाउस, नेगेटिंग हाउस फॉर मैरिज, डिवोर्स का हाउस है। सैटर्न द महादशा लॉर्ड अगेन सिग्निफाइज फर्स्ट, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। राहु द प्रत्यंतर दशा लॉर्ड सिग्निफाइज 10th, a marriage negating house and also represents Saturn. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको ये समझाया हाउ प्लैनेट्स सिटिंग। देयर इज अनदर एग्जाम्पल जो कि और बहुत ज्यादा क्लियरली इलस्ट्रेट करता है, वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह आपको उसमें साफ, नेक्स्ट जो मैं ग्राफिक आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें समझ में आएगा। Let me go to that. I think that it will give you a better understanding. अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा था, मैं ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी में ही बोल रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो फिर
कुछ लोगों का होता है वो नहीं है ना, एवरीबडी इज ओके। बीच बीच में हिंदी, बीच बीच में क्या हिंदी में बोलता हूँ मैं, लेकिन वो थोड़ा सा, चलिए। आवाज मेरी जा रही है ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसीलिए पूछ रहा नहीं Yes, सब sir. ठीक है, सब कुछ ठीक है, Yes, everything Yes, is- sir. Ours is coming. हूँ। ओके, हाँ who all have joined? I'm seeing, मैं देख रहा हूँ वो हंसिका, हंसिका, have you come? Where are you? Yes, sir, I've come. Actually, just got disconnected. Some हाँ, network issue, मैं I दो guess. बार, 2-3 बार आपको एडमिट कर चुका हूँ। Yeah, actually, network issue है शायद Wi-Fi का. Hensika is a core student of mine. Yeah. Okay. She has done, I think, Vedic किया है या Vedic का वीडियो कोर्स I've खरीद done. Yes, sir. Vedic का वीडियो कोर्स किया है. वीडियो, दोनों किया, KP और वेलकम, Vedic का. वेलकम अगेन, and Thank वेलकम you, अगेन जी thank आपको। you. हाँ हाँ, जी, Thank you. ये हाँ फिर से इन्होंने ज्वाइन किया है। Nice to see you all. Any of जी। you know old students, मैं सबको ओपन ऑफर रहता है, मैं फ्यूचर में कभी भी कोई बैच करता हूँ तो यू कैन अगेन ज्वाइन, दैट इज नॉट चार्जेबल। ओके, सो नाउ It's really चलिए, nice of you, sir. Thank you. नहीं, यू मोस्ट वेलकम। वो चलिए, once once a student, always a Always. student। Always a student, of course. Yeah. नहीं, कुछ स्टूडेंट बहुत आगे निकल जाते हैं, वो फिर गुरु भी बन जाते हैं। That also I do, but to my guru, I'm always a shishya. Yeah, हाँ, I also teach others, देखिए नाउ सी, but I'll always be a shishya. नहीं चलो, ये देखिए, दिस इज यू नो दिस एग्जांपल हाउ प्लैनेट्स इन स्टार एंड सब ऑफ राहु एंड केतु एक्ट, ये इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ चार्ट ऑफ अ बॉय, ठीक है। इनको नौकरी लगी, नौकरी कब लगी इनको, ये नेटल चार्ट है, 3 जनवरी 2020। ये कैसे लगी, प्रेडिक्शन किया था मैंने, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसको हम अब हाइंडसाइट में स्टडी करते हैं तो इसमें क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए नौकरी कब लगती है, नौकरी लगती है जब साइमल्टेनियसली सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 6th टेंथ house, हाउस 10th के house। सिग्निफिकेटर्स की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा साथ में चलती है, ठीक है। तो So please दोबारा बताएं, second, sixth and वो मैं ग्रुपिंग भेज दूंगा आपको, 2, 6, 10, okay, 2, 6, 10 से नौकरी लगती है। okay. वो इनकम का हाउस होता है, 6 नौकरी का हाउस होता है और 10 प्रोफेशन का हाउस होता है। तो सर इसमें इसमें हम 11 भी ऐड कर सकते हैं, 11th कौन हाउस, सा? इसमें हम 11th हाउस भी ऐड कर 11 सकते हैं। आपको तभी ऐड होगा जब आपको अब मनपसंद नौकरी लग जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। When you are getting a job of your choice, then 11th will Yes. appear. Okay. जी हाँ। अब देखिए इसमें अब रूल क्या है, एनी प्लैनेट अभी हमने पढ़ा इन द स्टार और सब ऑफ राहु और केतु इज एज इफ इट इज इन द स्टार और सब ऑफ द प्लैनेट्स व्हिच राहु और केतु रिप्रेजेंट। द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस डिक्टम is that a planet in the star of Rahu or Ketu will also give the result that Rahu and Ketu promise in the horoscope. Okay, let's see how. The boy got a job on 3/1/2020. Let's see how it is justified. अभी आप देखिए, now if you look at this table of significators, जब नौकरी लगी तो पीरियड रनिंग वाज जुपिटर, वीनस, मरकरी, मेन महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है। जुपिटर, वीनस, मरकरी और प्राण और सूक्ष्म सूक्ष्म प्राण फिर जुपिटर और सैटर्न का था। फॉर गेटिंग अ जॉब इन केपी द हाउस ग्रुपिंग इज 2, 6 and 10. ओके, दैट मींस 2, 6 and 10 मींस सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर, सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेटर और 10th हाउस का सिग्निफिकेटर जब साइमल्टेनियसली उनकी दशाएं चलेंगी। धर्मेंद्र जी जस्ट 1 सेकेंड, अच्छा पूछिए धर्मेंद्र जी। जैसे ये नौकरी लग रही है ना, वैसे नौकरी जिन लोगों की जाती है वैसा भी एक केस आप थोड़ा करना, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें उलझे हुए हैं। वो तो जब नौकरी पे आएंगे ना तो वो करेंगे ही। अभी वो नौकरी का तो पूरा वही है ना, नौकरी का टॉपिक अलग है, अभी तो हम प्रेडिक्शन शुरू ही नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक हमको आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं।
देखिए जब जब नौकरी लगी तो मैं खाली राहु और केतु, प्लैनेट्स इन दी सब एंड स्टार ऑफ राहु एंड केतु का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए द पीरियड रनिंग जब लगी नौकरी इनको, तो जुपिटर, ये रेड वाला देखिएगा यहाँ नीचे कर्सर ये है, जुपिटर की महादशा थी, वीनस की अंतरदशा थी, मरकरी की प्रत्यंतर दशा थी। ठीक है। फॉर गेटिंग अ जॉब इन केपी द हाउस ग्रुपिंग इज 2, 6, 10, and for a good job 11th also plays a role. Now if you see the table of significators, the three dasa lords in question, Jupiter, Venus and Mercury, on their own are not the strongest significators of the houses concerned. अब देखिए आप, जुपिटर सेकंड हाउस को कर तो रहा है बट बी लेवल पे कर रहा है, so it is not the strongest significator, okay, of the second house. सिक्स्थ हाउस को देखिए, फिर आप आइए वीनस, वीनस क्या कर रहा है, वीनस इज सिग्निफाइंग द सिक्स्थ हाउस, इट ओन्स द सिक्स्थ हाउस बट इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द सिक्स्थ हाउस, राहु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर। और फिर आइए आप मरकरी, मरकरी को देखिए, मरकरी 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन अगेन इट इज ओनली अ बी लेवल सिग्निफिकेटर। तो सिर्फ बी लेवल सिग्निफिकेटर्स के टैंडम में एक्ट करने से, कोई भी इवेंट नहीं होता है। They have to be, very strong significators. They have to be काम इवेंट पक्का होने के लिए, they have to be the strongest significators. Okay? बट यहाँ पे कैसे काम हुआ, अभी क्या रूल पड़ा हमने, देखिए जुपिटर, वीनस, मरकरी को हमने स्टडी किया, दे आर ऑल सेकेंड लेवल, बी लेवल, L1, इसको L1 भी कहते हैं बहुत लोग, L1, L2, L3, L4, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, दिस कॉन्सेप्ट आई होप यू हैव अंडरस्टूड, लेवल 1, लेवल 2, बट स्टिल नौकरी लगी, कैसे लगी, अब उस रूल पे आ जाइए, जुपिटर को उठाइए, ठीक है, लेट अस स्टडी जुपिटर ना, पूरा पढ़ देता हूं मैं। द पीरियड रनिंग वाज जुपिटर, वीनस, मरकरी। For getting a job in KP House, 2, 6, 10, 11 are required. Three dasha lords in question, Jupiter, Venus and Mercury on their own are not the strongest significators of the houses concerned, but see the star or sub they are in. Jupiter is in sub of Rahu. यहाँ से देखिए, Jupiter is in the sub of Rahu. What is Rahu signifying here, my dear? आप लोग देखिए, इसमें देखें आप लोग, राहु क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है बेचारी, Second house. The second house and Sixth house and 10th And 11th. and 11th house. जुपिटर की महादशा चल रही है। सो जुपिटर being in the sub of Rahu is acting as if it is as good as, Rahu. It will give all the results that Rahu promises. So जुपिटर अपने आप में 2 दे दिया, 6 दे दिया और 11 दे दिया, ठीक हो गया। अब आइए आप, नेक्स्ट क्या आता है, जुपिटर इन सब ऑफ राहु विच सिग्निफाइज टू, वीनस इन सब ऑफ केतु, वीनस इज इन दी, यहां से देखें आप, वीनस इज इन दी, इस टेबल पे देखिए, वीनस इज इन दी सब ऑफ केतु, केतु क्या Yes. सिग्निफाई कर रहा है, Second house. second house. सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो वीनस ने सेकंड दे दी, okay, but Venus in sub of Ketu, second, and Mercury in star of Ketu, which again signifies second, okay. So second 6 11 का हमको, second 6 11 का हमको signification, strong significations मिल गया through Jupiter, Venus and Mercury, रहता है 10th, तो 10th कहां से आ गया, the प्राण दशा लॉर्ड was Saturn, देखिए प्राण दशा लॉर्ड, ये राहु केतु वाली थियरी नहीं है, प्राण दशा लॉर्ड ये इसमें ये देखिए सैटर्न, जुपिटर तो फिर यहाँ रिपीट हो गया सूक्ष्म में, तो अगर आ गया 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट बाकी था, वो सैटर्न आ गया, द प्राण दशा लॉर्ड वाज सैटर्न विच इज द अनटेनेंटेड सब लॉर्ड ऑफ द 10th, देखिए अनटेनेंटेड सब लॉर्ड ऑफ द 10th, यहाँ देखिए, सो 10th सिग्निफाइंग 10th फुल्ली एंड स्ट्रांगली,
The combination was complete for a job which he got on 3/1/2020. ठीक है, हालांकि ये कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ था, ये कॉम्बिनेशन 2/1/2020 को अपीयर हुआ था। ठीक है, 2001 एक दिन पहले ये कॉम्बिनेशन अपीयर, तो 1-2 दिन का, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन का मार्जिन, अगर आपका प्रेडिक्शन 15-20 दिन भी ऊपर नीचे होता है तो यू आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, बट सर 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है, और उसका जो अनटेनेंटेड सैटर्न का, हाँ अनटेनेंटेड हाँ और ये जी हाँ सिग्निफिकेटर भी है, 10th का सिग्निफिकेटर भी है और जी हाँ अनटेनेंटेड सब लॉर्ड भी है। ठीक है, अनटेनेंटेड सब लॉर्ड इज वेरी पावरफुल टू गिव द रिजल्ट ऑफ द cusp जी हाँ जी and हाँ। 10th cusp is required। ओके, सर अगर सन होता सैटर्न की जगह तब भी देता ना वो रिजल्ट सेम? हाँ तब भी दे देता, नहीं तो सन को यहाँ पे तो आना है ना, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। हाँ नहीं सर, अगर जब सैटर्न की जगह प्रत्यंतर दशा में सन आ जाए तो लेकिन वो यहाँ होना होता ना, अगर देखिए नहीं दशा रिजल्ट आपको मिलेगा, ये सिग्निफिकेटेड रिजल्ट तभी देंगे व्हेन दे अपीयर एज द दशा लॉर्ड्स। हाँ नहीं सर, सैटर्न की जगह सन का भी प्रत्यंतर दशा आएगी तब भी। हाँ और अगर ये यहाँ पे अपीयर करता अगर एज वन ऑफ द दशा लॉर्ड्स, तब भी रिजल्ट 10th हाउस का मिलता। सो दिस इज हाउ, एंड दिस इज अ रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप। ठीक है, because this is a rectified horoscope and belongs to someone in my family only। ठीक है, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल चार्ट, डेट ऑफ बर्थ 15/12/1997, 6:49 AM, हजारीबाग झारखंड, इंडिया का है। आप नोट सर कर, एक मिनट नीचे करना, एक्चुअली सैटर्न ज्यादा प्रोमिनेंटली देगा क्योंकि वो 10th हाउस का लॉर्ड है। अनटेनेंटेड सब लॉर्ड भी हाँ है अनटेनेंटेड है और अनटेनेंटेड है ना, 10th हाँ हाउस का 10th हाउस का सिग्निफिकेटर भी है। हाँ, तो सैटर्न के ज्यादा चांसेस है देने के सन से दिस ज्यादा। इज हाउ यू नो टाइम इवेंट्स, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एज अ केपी एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्शन तो करना ही करना है, टाइम भी करना है इवेंट। और सर तो सैटर्न के लिए मरकरी भी काम कर रहा है सर, हाँ सैटर्न के लिए मरकरी भी काम कर रहा है। नहीं, ठीक है, वो मरकरी काम कर रहा है। मरकरी अब वैसे तो अब अभी आप जाएंगे तो बहुत सारे हाँ आपको हाँ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत सारे कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो ये है वो दिस अपने पसंद की जो नौकरी मिली थी क्या? पसंद की मिली थी 11th कि? हाउस है ना, 11th हाउस तो पूरा छाया हुआ है ना। हाँ नहीं इसीलिए पसंद हाँ की मिली होगी उसको। पसंद, बहुत अच्छी नौकरी। हम्म। तो ये है, दिस इज 10:15 बजा है, 1 घंटा हो गया आज का तो। काफी है। Yeah. Can I ask a question? हाँ या Actually, regarding timing of an event, Hmm. up to what level we have to go? Whether it is DBA only or beyond that also we have to. DBA Suppose, will give you the a period, you know, if you want yeah. to time the event to the day, precise day, and then even the time of the event, when the what time the marriage No, will. no, no, no. I am talking about this present example. Here we have seen Jupiter, Venus, Mercury giving all the houses responsible for job excepting 10th house. But for signification of 10th house, we are going further. You have That to is why I am asking. 10th house, no? You have to Yeah, I know. But we have to go beyond, that means दशा भुक्ति अंतरा उसके बाद भी जाना पड़ेगा. या जाना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा तो जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ना, अदरवाइज तो Okay. अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। No, no. Should we go for a different antara, or we should go beyond antara only? Beyond I अंतरा, mean, no, okay. it So, depends, you see, depends on, you see, you'll have a list of antaras. That depends yeah, on correct. which significator is matching with the antara. Then if there are two, Suppose this Mercury, in that Mercury's antara 10th signification is not coming.
should we go to Ketu instead of that, or should we go beyond under Mercury subdivision? We have to go to different Pran dasas and things like Very that. That's difficult my question. unless and until the chart is in front of me. It's very difficult, you know. If when the Okay. chart is there only, then we can. Okay. तो सर So, आपने may- आपने आ, आपने इसमें ट्रांजिट को नहीं देखा, खाली आपने दशा से ही किया है प्रेडिक्ट। ट्रांजिट, इसमें हमको ट्रांजिट की देखा होगा, मुझे अब याद नहीं है। ट्रांजिट देखा और हाँ, ट्रांजिट हाँ, मैच हाँ। कर ही जाएगा। ट्रांजिट जी हाँ, मैच जी कर हाँ। ही जाएगा। ट्रांजिट देखा होगा शायद, मुझे नहीं जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ ये वाला एग्जाम्पल तो हमने आपको राहु केतु के लिए अब दिखाया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये तो हमने आपको राहु केतु के जो रूल्स हैं, प्लैनेट्स इन दी सब और स्टार ऑफ राहु एंड केतु, आपको ये इस एग्जाम्पल की एफिकेसी के लिए हमने ये जी दिखाया। हाँ। दिस व्हेन वी कम टू वैसे सर जो मैंने केपी पढ़ी है उसमें कहते हैं जी, आप दशा देखें, भुक्ति देखें, फिर ट्रांजिट देखें, फिर अंतरा देखें आप। हाँ, ट्रांजिट आपको देखना होगा। अगर टाइमिंग के लिए हाँ ट्रांजिट से नहीं मिलेगा कई बार, जी हाँ, तो आपको रूलिंग प्लैनेट्स का भी आपको हेल्प लेना होगा। कई बार हाँ खास करके व्हेन यू कम टू दी सूक्ष्म एंड प्राण स्टेज, तो आपको जी दो हाँ, तीन डेट्स मिलेंगी। उसमें किसी दो तीन डेट्स में से किसी डेट में वो इवेंट हो सकता है। तो दो तीन डेट्स में आप दो तीन प्राण के वो आ रहे हैं दशा लॉर्ड्स, तो उनमें से कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो उसके लिए रूलिंग प्लैनेट आपको देखना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है रूलिंग प्लैनेट उन तीनों में, उस दिन वो इवेंट होगा। तो तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हम टाइम इवेंट कर रहे होते हैं तो हम अनकॉन्शियसली हम KCIL में चले जाते हैं। नहीं, हम KCIL पे हम सब लॉट तक नहीं जा रहे हैं। हम सब लॉट तक नहीं जा सर रहे ये हम सर सब DPA के बाद नहीं जाते हैं। DPA के बाद तो अगर मैं वैसे सर अगर DPA के बाद तो फिर सब लॉर्ड आ जाता है ना सर। ठीक है, ऐसा है ना, KCIL में फिर तो तरीका ही दूसरा है ना। आपने जी पढ़ा हाँ, जी हाँ, KCIL, तो उसमें मतलब वो तो भर हाँ जाता है ना। खास करके राहु केतु जहाँ आएंगे तो इतने सारे सिग्निफिकेशंस, कस्पल इंटरलिंक इतने सारे होते हैं कि, और मोर ओवर उसमें हमने आपको बताया ना, उसमें अगर आपका जरा सा भी टाइम ऑफ बर्थ वो इधर उधर होगा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। फुलर जी साहब हाँ, ने तो किताब पूरी लिखी हुई है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर, योर ट्रू हॉरोस्कोप। वो आप पढ़ोगे तो दैट इज वाई सी व्हाट इज हैपनिंग इज हाउ मेनी। आप हमें ये बताइए, आप CIL जानते हैं, आप ये बताइए कितने लोग हिंदुस्तान में CIL प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं। सारे जो शनि साहब के शागिर्द हैं वही कर रहे हैं कर बस। ही नहीं सकते हैं आप। हाँ हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कर ही नहीं सकते, बट यू नो जी इट्स हाँ, जस्ट नेटल एस्ट्रोलॉजी के लिए तो इट इज नॉट, आई विल नॉट से इट इज वेरी गुड। बहुत अच्छा रिसर्च की उन्होंने अपना वो किया है, निकाली है पद्धति, लेकिन आप नेटल हॉरोस्कोप्स के लिए कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सी द एक्यूरेसी ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ जो आपको चाहिए। सिमिलरली आप इसमें आ जाइए, आप इवन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कैन यू गो जी अप हाँ, टू D30 और D60? यू कैनॉट, क्योंकि D60 D30 में भी आप जाएंगे तो टाइम ऑफ बर्थ आपको 2 सेकेंड करेक्ट होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई केपी होररी क्यों आया। केपी होररी इसलिए आया कि भाई नहीं, अगर मिल पा रहा है हमें आपके नेटल चार्ट से, वी विल रिजॉर्ट टू। सर अभी तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि टाइम ऑफ बर्थ से मुराद क्या है, वो कौन सा एक्चुअल टाइम है, जब वही बच्चा पेट से बाहर निकल रहा है, या जब उसकी वो नाड़ काट रहे हैं, या वही जब उसको कोई चीज दे रहे हैं, जब वो पहला सांस ले रहे हैं। अभी तो उसमें भी सर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फर्क आ जाता है, होररी मिनटों का फर्क आ जाता है। होररी के राइटअप में तो मैंने यही तो लिखा है ना। ये तो कृष्णमूर्ति हाँ जी ने खुद बोला है, जो आप जी बातों हाँ, को बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी ने हाँ खुद बोला, इसीलिए बोला दैट इज वाई होररी, दैट इज वाई होररी इज रिक्वायर्ड। सर ऐसे तो अध्यात्म लेवल पे जब आप कंसीव कर लिए, आप अपने वूम में आ गए, तो आप एक
सोल बन चुके हो, तो वो तो फिर आप उस बोलोगे कि वो टाइम, उस टाइम से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। नहीं नहीं, बर्थ, हमने बर्थ निकालनी है, हम हमारे सीड निकाल में रहे हैं। अध्यात्म में क्या होता है कि एक हाँ हाँ, आत्मा आ चुकी है, ठीक है, हमारे में ऐसे बोला जाता है ना। देखिए या अध्यात्म अलग चीज है, वो आप साधना वादना कर ले, वो ऑकल्ट साइंस, वो अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म वो अलग चीज है, वो आप करें ना, वो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तो वैसे ही सब कुछ नजर आने लगेगा। हाँ नहीं, मतलब It is a इसमें तो कोई fact, आप एंड नहीं है कीजिए ना ना, सर, ऐसे तो बैठे रहोगे आप तो। बैठिए साधना कीजिए, हाँ। आपको वैसे ही सब कुछ आने लगेगा नजर। आई डोंट रिक्वायर एस्ट्रोलॉजी नॉर न्यूमरोलॉजी, आपको कुछ भी सर नहीं। साधना साधना ही सिखा दीजिए। आपको पता है ना, वो होते हैं, बहुत सारे होते हैं साधु महात्मा हैं, वो आपको देख करके बता देंगे सारा कुछ। तो वो दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, वो ऑकल्ट, वो तंत्र मंत्र है। आप कर लीजिए हाँ, साधना, किसी की सिद्धि कर लीजिए, आपको सब कुछ नजर आने लगेगा। बट ये दैट इज नॉट साइंस सर। मिथ्या नहीं है, ये सही है। इट इज हाँ दैट इज वेरी मच अ साइंस। हाँ, तो सर उस केस में तो कुंडली फिर फायदा नहीं, हो तो फिर आप डिफरेंट लेवल पे वो चले। कितने लोग ऐसे हैं, आप कहाँ हम्म कर पाओगे क्या उसके लिए? आप फिर नौकरी पेशे के साथ थोड़ी हो सकता है वो, हम्म। उसके लिए तो फिर। तो ये बताइए कि आप लोग, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? हम सारा कॉन्सेप्ट सब समझ चुके हैं कि हमको एक दो कुछ रिवीजन की क्लासेस चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। भी कितने आज 9th या 10th लेसन है ना आज? सर मुझे तो नहीं चाहिए, हाँ, मुझे तो नहीं चाहिए सर। किसी को चाहिए तो वो बताएं, किसी दिन हम लोग बैठ जाते हैं एक दिन और सर साथ। होरारी के राइटअप्स भेज दीजिए। भेजा नहीं है क्या? नहीं अभी आए नहीं अभी। राइटअप हमने शायद लेसन 4 या 5 तक भेजा था, उसके बाद का भेज देंगे। होररी के राइटअप भेज देंगे, हाउस ग्रुपिंग जो है वो भेज देंगे, है ना, मैरिज के लिए कौन कौन सा ग्रुप हाउसेस चाहिए, नौकरी के लिए जो भी होता है वो भेज दूंगा। तो आप लोग आप, सर एक लॉन्गेविटी जो हमने चैप्टर किया है, इसमें मर्डर या सुसाइड को भी देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते सर उसका भी बताना, आप फिर कॉम्बिनेशन क्या होंगे। हैं, वो सब आपको हाउस ग्रुपिंग में सब मिल जाएगा। मर्डर के लिए क्या है, सुसाइड के लिए क्या है। वो तो हम 8th हाउस से देखेंगे ना, हाँ, वो तो 8th हाउस भी आ जाएगा उसमें तो। हाँ एक सर, एक्चुअली अननेचुरल डेथ और नेचुरल डेथ ना, वो सही सही क्वेश्चन है, वो कैसे देख हाँ वो सकते। भी हाँ आएगा, वो भी आ जाएगा, वो सब आपको भेज दूंगा मैं। देखिए ऐसा है ना, एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपको कुछ पढ़ा देगा, जब मैं ही पढ़ा दूंगा, मैं हर चीज तो कोई भी आपको ना वो जिसको कहते हैं ना वो मिक्सचर घोल करके तो कोई है नहीं। मैं तो रूल्स आपको बता दूंगा, कुछ जी लाइव बिल्कुल। केसेस बता दूंगा, जैसे आज मैंने बताया। अब मैरिज पे आएंगे तो हर प्रकार की, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, डिवोर्स, मल्टीपल मैरिजेस, वो पढ़ा देंगे। बट वो तो फिर आपको देन यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, तरह तरह आपके पास बहुत सारे हॉरोस्कोप्स आए गए हैं। बेस्ट इज स्टडी करने के लिए आप अपना हॉरोस्कोप स्टडी करो, उससे बढ़ के कोई हॉरोस्कोप नहीं होता है। फिर अपने घर वालों का हॉरोस्कोप को स्टडी करो, उससे भी बढ़ के, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। आप अपने बारे में जितना जानते हैं और कोई नहीं जानता है, तो और सब कुछ आपके हॉरोस्कोप में है। सो स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा अपना हॉरोस्कोप होता है। चलिए, आई थिंक आज के लिए हमारे ख्याल से सर इस, जरा रिकॉर्डिंग खत्म करें फिर बात करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग खत्म कर दें। हाँ रिकॉर्डिंग जी।